बेटा हम लोग पहुंचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को परसेंटेज वाइज क्या परसेंटेज हमारा एक्सपेंस है, हमारी कंपनी का क्या परसेंटेज ऑफ उसका एक्सपेंस है, कॉस्ट है इक्विटी शेयर इश्यू करने का या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने का या डिबेंचर इश्यू करने का। मतलब ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको ये बहुत काम आता है। वो लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू करें तो कितना खर्चा होगा, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें तो कितना खर्चा होगा, डिबेंचर इश्यू करें तो कितना खर्चा होगा। ये पूरा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे नाम के अंदर ही मीनिंग है कि हम जो भी टाइप का कैपिटल इश्यू करेंगे उसमें हमारी कंपनी का कितना खर्चा होगा परसेंटेज वाइज उसके अलग अलग फॉर्मूला है। इक्विटी शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स के अलग अलग फॉर्मूला है। पहले ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, एक एक करके फॉर्मूला ये दिए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं। ये स्टार्टिंग में बहुत इजी है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर भी टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इजी है, बस फॉर्मूला याद करने, वैल्यूज पुटअप करनी है। जैसे हमारा एक अकाउंट्स में चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, तो हम फॉर्मूला याद करते हैं, वैल्यूज सारी क्वेश्चन में दी हुई होती है, बस वो वैल्यूज पुटअप करनी होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको के ई बोलते हैं। ये लोग कॉस्ट को सी नहीं बोलते हैं, कॉस्ट को के बोलते हैं, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये इसका पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है और फॉर्मूला के अंदर की सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होती है। मैं साथ साथ में आपको रूल्स बताते जाऊंगा बहुत सारे कि क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, सुनना ध्यान से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला फॉर्मूला, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन। अब फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू मतलब क्या, जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर्स का सर्टिफिकेट प्रिंट करने का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन या प्रोस्पेक्टस वगैरह इश्यू करने का खर्चा, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इक्विटी शेयर इश्यू करने के, वो एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है। अगर एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ब्रैकेट में डी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी प्लस ग्रोथ रेट, जी फॉर ग्रोथ रेट। ये डी मतलब डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस, वो आगे चल के मैंने लिखा हुआ भी है, अब ध्यान रखना। ये डी मतलब डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस, इन परसेंटेज नहीं, इन परसेंटेज से आंसर गलत हो जा रहा है। तो मेरे को चाहिए डी इक्वल टू डिविडेंड, ये डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। पी मतलब इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, इश्यू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स पर शेयर इन रुपीस। अच्छा, तो डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर इन रुपीस, फिर जो आंसर आया ब्रैकेट के अंदर लास्ट में इसमें प्लस करेंगे ग्रोथ रेट। ठीक है, अब जो भी अलग अलग ऑथर्स हैं, कोई लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, कोई लोग मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, व्हाटएवर, जो भी जिस भी ऑथर का फॉर्मूला है, मेरे फॉर्मूला से करोगे तो आंसर सीधा परफेक्ट 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो कहां पे मैंने इंटू 100 किया है, आप लोग भी वहां पे इंटू 100 करोगे। आगे सेकंड फॉर्मूला, व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के ई इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू इज गिवन। फर्स्ट वाले में क्या था, नॉट गिवन, सेकंड वाले में एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू आर गिवन या इज गिवन। तो बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, के ई इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी प्लस ग्रोथ रेट, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पे इश्यू प्राइस के बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एफ, पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एफ। अब एफ क्या होता है, एफ मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज, फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब ये सारे नोटेशंस मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखे, वेयर डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज। आप देख रहे हो मैंने इन रुपीज को हाईलाइट किया हुआ है, इन रुपीज। मेरे को चाहिए डिविडेंड पर शेयर पर इक्विटी शेयर इन रुपीज, पी इक्वल टू इश्यू प्राइस पर शेयर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट। हाँ, तो हम लोग कहां पे पहुंचे थे, डिविडेंड। डिविडेंड डी में बता रहा था डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज, फिर मैं पी बता रहा था इश्यू प्राइस पर इक्विटी शेयर इन रुपीज। यहाँ पे भी मेरे को इश्यू प्राइस पर इक्विटी शेयर इन रुपीज ही चाहिए,
आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट इफ गिवन। तो फ्लोटेशन कॉस्ट या जो एक्सपेंस है वो माइनस कैसे करते हैं, वो इस तरीके से माइनस करते हैं 1 माइनस एफ मल्टीप्लाई करके। तो अच्छा जी तो ग्रोथ रेट है, वो तो मैंने बता दिया, जी मतलब ग्रोथ रेट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, नॉर्मली फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है। सपोज करो 5%, नॉर्मली 5% दिया हुआ होता है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि स्मॉल एफ इक्वल टू 5/100, स्मॉल एफ इक्वल टू 5/100। अब 5/100 कितना होगा, 5/100 होगा 0.05, 0.05। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05, तो बाकी आ जाएगा 0.95। वो 0.95 हम लोग इस पी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली एफ दिया होगा परसेंटेज में, सपोज करो एग्जांपल 5%, तो 5/100 होगा 0.05, वो 0.05 यहाँ पे माइनस करना है, तो 1 माइनस 0.05 तो वो होता है 0.95, फिर p मल्टीप्लाई बाय 0.95 करना है। ठीक है, ये एग्जांपल था इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, वो सिर्फ एक एग्जांपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूला आ गए, इतना आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। फर्स्ट वाले में फ्लोटेशन कॉस्ट नॉट गिवन, सेकंड वाले में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन, बाकी सब कुछ सेम है। आगे ये थर्ड वाला, यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिविडेंड पर शेयर की जगह पे अर्निंग पर शेयर दिया हुआ होता है। डिविडेंड पर शेयर की जगह पे अर्निंग पर शेयर दिया हुआ होता है। तो अर्निंग पर शेयर जो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल KE इफ EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इज गिवन। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है E मतलब EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इन रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मतलब इश्यू प्राइस, P मतलब इश्यू प्राइस, और सब कुछ इन रुपीस पर शेयर, E इन रुपीस पर शेयर, P इन रुपीस पर शेयर। ठीक है, तो इतना आपको फॉर्मूला याद करना है। ये 3 फॉर्मूला हो गए आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के। आगे यहां से लेकर हमारे एक्सरसाइज में तो क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये कुमार प्रकाशन के बुक में इलस्ट्रेशंस में ये सब कुछ दिया हुआ है, जो यहाँ से लेकर क्वेश्चंस इमेज कॉपी की हुई है। ये कुमार प्रकाशन के इलस्ट्रेशंस में ये सब दिया हुआ है। तो अगर आपके पास कुमार प्रकाशन नहीं भी है तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देख के वहां से कॉपी कर लिया। ओके, अब ये एग्जाम्पल 1 है कुमार प्रकाशन का। यहाँ पे लिखा है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पार्थ कंपनी इज ₹20। ये मार्केट प्राइस है 20। द फेस वैल्यू इज ₹10। ये फेस वैल्यू नॉर्मली कहीं पे भी काम नहीं आता है। ओके, कोई कोई परसेंटेज होता है इंटरेस्ट वगैरह का, आगे चल के डिबेंचर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में, तब फेस वैल्यू काम आएगा। इक्विटी शेयर्स में फेस वैल्यू काम नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पार्थ कंपनी is ₹20. The face value is ₹10. Parth company has declared dividend of ₹2 per share. Okay, ये dividend आ गया during the current year. While its growth rate of dividend is 10%, find out the cost of equity capital. Find out the cost of equity share capital. यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फेस वैल्यू काम नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। कहीं कहीं पे फेस वैल्यू काम आता है, जैसे काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा मैं सब बताऊंगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में काम नहीं है फेस वैल्यू का। तो ये ₹20 है मार्केट वैल्यू, ₹10 है फेस वैल्यू। पहले मैंने सारी वैल्यूज लिख के रखी है। ये पार्थ कंपनी का नाम, ये फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है फेस वैल्यू ₹10। फिर मार्केट वैल्यू ₹20 पर शेयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा मार्केट वैल्यू ₹20 पर शेयर। फिर आगे डिविडेंड पर शेयर ₹2 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आंसर में डिविडेंड पर शेयर ₹2, ये रहा। और मेरे को पर शेयर रुपीज ही चाहिए, रुपीज पर शेयर। फिर डिविडेंड का ग्रोथ रेट मतलब स्मॉल जी 10%, ये मैंने जी लिख के रखा है 10%। बस अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हो तो डी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी प्लस ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस ग्रोथ रेट, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। बस अभी वैल्यूज पुट करनी हो गया। डी की वैल्यू ये है ₹2, डी ₹2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी की वैल्यू ₹20, पी मतलब इश्यू प्राइस ₹20 प्लस ग्रोथ रेट है ये वाला 10%।
तो D2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मतलब इश्यू प्राइस 20 और लास्ट में प्लस ग्रोथ रेट ये वाला 10। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपीज इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। आगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20, तो पहले आप 2 अपॉन 20 कर लो, 2 अपॉन 20 मतलब 1/10, 1/10 इंटू 100 ये होता है 10 और ये ग्रोथ रेट वाला 10, तो 10 और 10 हो जाएगा 20%। ये हमारा आंसर 10 और 10 20% कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, बहुत छोटा ही फॉर्मूला होता है, बहुत इजी होता है, बस आपको घर से ये फॉर्मूला याद करके जाना होता है, D मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P प्लस ग्रोथ रेट। आगे अभी इलस्ट्रेशन 2 है कुमार प्रकाशन में। अब क्या हुआ कि कुमार प्रकाशन में आप देखोगे ना तो इक्विटी शेयर्स में इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, फिर प्रेफरेंस शेयर्स में भी इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो आपको क्वेश्चन एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है। अगर आप नहीं भी ढूंढते, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी चलेगा, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, ये वहीं से ही इमेज लिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 2 में फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ संजय कंपनी लिमिटेड इज ₹75, ये फेस वैल्यू दिया हुआ है 75, while market price of it is ₹100, तो फेस वैल्यू 75, मार्केट वैल्यू 100, ये मैंने लिख के रखा है, फेस वैल्यू 75, मार्केट वैल्यू 100। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, संजय कंपनी लिमिटेड इज थिंकिंग of issuing new additional equity shares of ₹1 lakh at as additional capital for new project, मतलब इनको कोई नया प्रोजेक्ट लगाना होगा उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो मार्केट में से पैसा ले पाएंगे, शेयर होल्डर से पैसा ले पाएंगे 1 लाख रुपीस। फॉर दिस पर्पस एक्सपेंस ऑफ न्यू इश्यू इज एक्सपेक्टेड एट 5% ऑफ द शेयर प्राइस, मतलब ये नए शेयर्स इशू करने के लिए 5% फ्लोटेशन कॉस्ट होगा 5%। अब देखें आगे, ये रहा फ्लोटेशन कॉस्ट 5%। ये जो 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल चाहिए वो 1 लाख रुपीज हमारे काम का नहीं है। 5% हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो स्मॉल एफ होगा 5/100, 5/100 मतलब 0.05। आगे फिर लिखा हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹4.75। इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ₹4.75 दिया हुआ है, रुपीज 4.75, मेरे को रुपीज ही चाहिए कंपलसरी, तो डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज इज 4.75, ये रहा 4.75 डिविडेंड पर शेयर। और आगे लास्ट में लिखा हुआ है एंड द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एस्टिमेटेड एट 6%, ग्रोथ रेट मतलब जी इज 6%, ये रहा जी 6%, मतलब इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, तो हमारे थियरी वाले पेजेस के हिसाब से सेकंड नंबर फॉर्मूला लगेगा। जो 1 लाख रुपीस था वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल KE इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज गिवन, तो हमारा फॉर्मूला होता है KE इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस F, फिर ब्रैकेट बंद करके प्लस G फॉर ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे एक एक करके आराम से वैल्यूज पुटअप करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर, तो हमारा डिविडेंड पर शेयर है ये वाला 4.75, ये 4.75, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर 4.75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मतलब मार्केट वैल्यू या इश्यू प्राइस, पी मतलब आप इश्यू प्राइस भी बोल सकते हो या पी मतलब आप मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो, 100 रुपीज पर शेयर, ये 100 रुपीज पर शेयर। फिर 100 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ है हमारा ये 0.05, 1 माइनस स्मॉल एफ है 0.05, फिर लास्ट में प्लस जी फॉर ग्रोथ रेट ये वाला ग्रोथ रेट ये आएगा 6 आएगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट 6 है, ठीक है, ग्रोथ रेट हमारा 6 है, ये वाला 6%। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लें 6% था, हाँ 6% था, ये रहा ग्रोथ रेट इज 6%। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 6%, यहाँ पे ग्रोथ रेट 6%। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4.75
मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने बेटा पहले यहाँ पे भूल से 5 लिखा था, बट ग्रोथ रेट 6% है। आगे अब डिविडेंड पर शेयर 4.75 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 475। अपॉन में ये मार्केट प्राइस या इशू प्राइस 100 वो सेम रहेगा। फिर 1 माइनस स्मॉल एफ मतलब 1 माइनस 0.05, बाकी बचेगा 0.95। आगे अब ये ऊपर वाला 475 सेम, और डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये होगा 95 प्लस हमारा ग्रोथ रेट 6 है। आगे अब 475 डिवाइडेड बाय 95, ये एग्जैक्टली 5 होता है। मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाऊं आपको। 475 डिवाइडेड बाय 95, ये एग्जैक्टली 5 होता है। फिर 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 11%। पीछे ये परसेंटेज का सिंबल लगाना कंपलसरी है, ये परसेंटेज लगाना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 11%। बस इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैं इतना स्क्रॉल कर देता हूं एक बार, जितना मैंने अभी तक बताया। लिखना अच्छी तरह बेटा, लिखोगे तो याद रहेगा, प्लीज लिखना। ये मेरा नंबर है, अगर आपको कुछ भी सीखना हो कोई भी चैप्टर। ये फॉर्मूला लिखना थियरी वाले पेजेस में। शुरू करो बेटा।